हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैक्लेरियन थ्योरम और टेलर थ्योरम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं कौन से थ्योरम, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, रोल्स थ्योरम। इसमें क्या होता है कि हमें 3 पॉइंट हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। मतलब जैसे आपको कोई भी चीज़ दिया जाए, ठीक है, और उसमें आपको पड़ाव दे दिया जाए, ठीक है। अब पड़ाव मतलब कि आपको ये भी कंप्लीट करना है, आपको ये भी कंप्लीट करना है, या आपको ये भी कंप्लीट करना है, तब आप क्या होगे, विनर होगे। तो उसी प्रकार से इसे दिया जाता है। क्या करते हैं इसमें कि हमें एक पड़ाव करना है, मतलब पहले कंटिन्यूटी बताना है, फिर उसके बाद डिफ्रेंसिएशन बताना है, तब आपके तीसरा पड़ाव आएगा। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है कि क्या एफ ऑफ फंक्शन ए और एफ ऑफ फंक्शन बी ठीक मतलब सेम टू सेम है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे तो हालांकि मुझे पता आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा डेफिनेशन से सीखेंगे, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहेंगे मेरा चैनल और मेरा वीडियो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप स्किप करें, यदि आप स्किप करें तो समझ लो आपकी वीडियो खराब हो गई। तो आइए चालू करते हैं। क्या होता है, सबसे पहला हमें क्या कह रहा है, सबसे पहला हमें क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन गिवन हो, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट, इफ ए फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स सच दैट, मतलब आपका अगर आपको कोई सा फंक्शन गिवन हो, तब आपको क्या करना है, ठीक है। मान लो अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया है, एक क्वेश्चन है x की पावर 4 - 1, ठीक है। तो इस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। पहले हमें क्या बताना है, पहले हमें क्या बताना है, पहले हमें क्या बताना है, एफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, इज कंटिन्यू इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल जानते हैं आप? नहीं जानते, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स मतलब कोई फंक्शन है, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस या कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट द क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये आप लिखते जाएंगे। ये अभी आपसे कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आपको डिफाइन करना है रोल्स थ्योरम कंप्लीटली, ठीक है, मतलब ब्रीफली डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए आप यही सब बताएंगे कि हाँ ये सब चीज़ होती हैं, ये सब चीज़ किस में होती हैं, किस में होती हैं, कि आपकी ये सब चीज़ होती हैं आपके रोल्स थ्योरम में, ठीक है। और ये क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में बस इतना फ़र्क है। मान लो जब क्लोज इंटरवल जब हम लगाते हैं, ठीक है, और ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक, तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये जो साइड वाले हैं ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में ये दोनों इंक्लूड होते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम ये ओपन इंटरवल लेंगे तो इसके बीच की वैल्यू लेंगे। अगर मान लो हमने यहाँ पे लिखा है ओपन इंटरवल में, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक, और हमने लिखा ए और सी, तो हमें क्या लिखना है, इसके बीच की वैल्यू बी, ठीक है। और जब क्लोज्ड इंटरवल लेंगे ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, या फिर मान लो ए बी ले लिया या ए सी ले लिया, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमसे क्या लिखेगा, क्या करवाएगा, पूछेगा कि इसके बीच में वैल्यू कौन कौन सी आएगी। तो सिंपल सी बात, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। तो इन दोनों बस इतना मतलब है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे दिक्कत बहुत होगी। दिक्कत होगी कब, जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन पहला तो ये कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, किस पे, क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। मतलब यह है एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, क्या, डेरिवेटिव, ठीक, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक, कब, फॉर एवरी पॉइंट, मतलब जो उसके बीच में पॉइंट आने वाले हो, एवरी पॉइंट, ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट, कहाँ पर, इन द ओपन इंटरवल,
ओपन इंटरवल मैंने बताया था, इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है? क्या इतना सभी को समझ आ रहा है? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है भैया आप लोग देख तो लेते हो, फायदा तो उठा लेते हो मेरी वीडियो का, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। देखो ओपन इंटरवल एक हम इस प्रकार से लिखते हैं और एक इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर कहीं ये लिखा आ जाए ये वाला चीज़, इसका भी मतलब क्या है? ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल। मैं संग के संग इसलिए समझा रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं इसी पे पूरा पूरा नोट्स लिख के फिर आपको एक एक पॉइंट समझाता, लेकिन नहीं, जो बीच बीच का पॉइंट है फिर रह जाता। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात यह है, ओपन इंटरवल इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़, कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिख के दे देगा और फिर बताओ, बोलेंगे कि ये कौन सा इंटरवल है। ठीक है, या फिर इस पर पूछ लेगा कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब फंक्शन ऑफ ए जब हम पुट करेंगे फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी इक्वल है या नहीं है, किसमें? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से डेट सी वेयर ए स्मॉलर, जो ए है क्या स्मॉलर देन सी है, और बी जो है बिगर देन सी है। ठीक है, तो मतलब इसमें सच डेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 निकालना है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इसे क्या कह रहा है। देखो इसमें ये कह रहा है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये एक डेफिनेशन है जो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये डेफिनेशन एक ऐसी है जो हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देन देयर क्या है? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। ठीक है, एट लीस्ट वन पॉइंट या वैल्यू। ठीक है, वन पॉइंट या वैल्यू। ठीक, वन पॉइंट या वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, से सी वेयर। ठीक है, वेयर ए स्मॉलर देन सी स्मॉलर देन बी सच डेट क्या? एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या बोला गया, पहले तो हमें ये इक्वल करके दिखाना। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट या वैल्यू। ठीक है, जब क्या हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू या इसका जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या यहाँ पे दिखाना है? देखो ए सी से छोटा होना चाहिए, ए सी से छोटा होगा और बी क्या होगा? सी से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब सी क्या होगा? बीच का पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट कैसे? जैसे ये हमारा आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 2, इसके बीच का पॉइंट क्या होगा? 1/2 होगा। 1/2 होगा या नहीं? बताएंगे सभी लोग। 1/2 होगा। अगर मान लो मैंने बोल दिया क्या 2 6, 2 और 6 के बीच में क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या नहीं? तो वही चीज़ बताया है कि इसके बीच सी जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग, फिर क्वेश्चन करें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, नोट करो सभी लोग, नोट करेंगे। कहीं गया नहीं हूँ भाई लोग, यहीं हूँ। नोट करो भाई, नोट करो। हो गया नोट? बढ़े आगे बढ़े, चलो कर दूँ आप? चलो भाई, हो गया। और सुनाओ भाई लोग, कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ जी सर, बढ़िया हैं।
मौज काट रहे हो ठंड में, है ना? हाँ सर जी, ठंडी काटेंगे और क्या काटेंगे। बीसीए वालों, बोर्ड के आगे, बोर्ड के मतलब एक्सटर्नल के पेपर आगे तैयारी करो दब के, ठीक है? कुछ कह रहे होंगे बच्चे आज बड़े सीरियस मूड में है सर जी। अरे भैया सीरियस मूड में नहीं है। चलो देखो, एक हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एफ ऑफ एक्स मतलब कोई फंक्शन दिया है, क्या दिया है, एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसको क्या करना है, आपको बताना है, वेरीफाई करना है कि ये रोल्स थ्योरम है या नहीं। वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई करना है कि ये रोल्स थ्योरम है या नहीं, ठीक। इसे तो ध्यान से देखेंगे। पहले हमें इसे क्या बताएंगे, एफ ऑफ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे, क्लोज पॉइंट, क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या हो जाएगा, इस पे पॉइंट भी दे रखा है, इसमें फंक्शन में दे रखा है, क्या ये जो है फंक्शन इसके बीच में लाई करता है नहीं, 1 माइनस 1 कॉमा 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें रोल्स थ्योरम पुट करके बताना है क्या ये जो है फंक्शन रोल्स थ्योरम एक तो वेरीफाई करते या नहीं। और मैंने क्या बताया था, जो हमारा सी आएगा क्या आएगा, बीच में आएगा, जब दो मतलब 2 पॉइंट दिए होंगे, 2 वैल्यू दिए होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक, क्या आएगा यहाँ पे -1, 1, मतलब कि क्या, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट क्लोज्ड इंटरवल, मतलब जो एफ ऑफ एक्स है हमारा कंटिन्यूस है किस पे, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हमें ये दे रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसका, फंक्शन का। ये तो हमारा पॉइंट क्या कर रहा है, हो रहा है, पहले पड़ाव से हम पास हो गए, ठीक है। पेपर में भी तो आप जानते हो भाई, पहले इंटरनल देना पड़ता है, फिर एक्सटर्नल देना पड़ता है, इंटरनल के भी जोड़े जाते हैं। तो सिंपल सी बात, पहले पड़ाव दूसरे पड़ाव में आप आराम से पास हो जाएंगे। आप क्या होगे, आराम से पास हो जाओगे। तो पहला पड़ाव हमारा निपट गया है, दूसरा पड़ाव देखेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स हमें निकालना है किसका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, किसका भाई लोग, किसका, एक्स की पावर 4 माइनस 1 का। सिंपल सी बात, एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, -1 का 0 हो जाएगा, 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4x की पावर 3। इसका मतलब ये है हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्या है, फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है भाई लोग। इतना सभी को समझ आया, ठीक, इतना सभी को समझ आया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे सबसे पहले तो हमें क्या बताना था, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्या बताना था, एफ ऑफ ए मतलब जो फंक्शन निकालेंगे हम ए पुट करके, क्या वो फंक्शन जो है हम बी करके निकालेंगे, बी पुट करके निकालेंगे, क्या दोनों बराबर है या नहीं। तो आओ देखते हैं थर्ड पॉइंट पे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ बी। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख दूँ, मैं थर्ड कर रहा हूँ भाई साहब, थर्ड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ ए निकालूंगा, पहले एफ ऑफ ए निकालूंगा। क्या करूँगा, एफ ऑफ ए निकालना हूँ तो इसमें क्या करूँगा, मैं -1 को पुट करूँगा, किसमें, फंक्शन में, फंक्शन में -1 को पुट करूँगा, ठीक है। -1 को पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं x की -1 की वैल्यू धर रहा हूँ, तो x की जगह हम -1 की वैल्यू धरेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x की फंक्शन तो हमारा ये है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू धर रहा हूँ क्या, -1, ठीक। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे -1 धरूँगा, x की पावर 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो +1 भाई, इसके पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 4 है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आगे क्या है, एफ ऑफ बी निकालेंगे, इसी में मैं निकाल दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, इसी में ही निकाल दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे,
एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या करेंगे अब 1 धरूंगा, +1, तो x की पावर 4 दिया है, x की पावर 4 दिया है, -1 दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, +1 धरूंगा, यहाँ पे -1 है ही है, क्या आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। अब हमें क्या दिखा यहाँ से, एफ ऑफ ए जो है बच्चों इक्वल टू किसके हो रहा है, एफ ऑफ बी हो रहा है, ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा तीसरा पड़ाव तो हो गया भाई, यहाँ सेटिस्फाइड है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब देखो जादू, मेरे हाथ का जादू, देखो भाई मैंने ये चीज़ तो कहा था, कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन एक बात और कही थी, ए स्मॉलर देन सी स्मॉलर देन बी होना चाहिए। तो क्या है हमारा यहाँ पे, ए क्या है भाई, इसे अगर हम ए मानते हैं, -1 को ए और इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं, ठीक, इसको ए मानते हैं। तो सिंपल सी बात देखो, मैंने यहाँ पे ए ही तो धरा है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो सिंपल सी बात, हमारा एफ ऑफ ए क्या है, -1, और हमारा सी क्या आया है, 0। ये जो आया है सी आया ना भाई लोग, ये तो सी आया है ना, तो सी क्या आया हमारा, 0 आया है, और बी क्या आया है, 1 आया है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा 0 है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाई है। तो हम क्या लिख देंगे, सो द गिवन इक्वेशन वेरीफाइड रोल्स थ्योरम, सो द गिवन इक्वेशन वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। इतना सभी को समझ आया, नोट करेंगे इसे जल्दी से, इतना सभी को समझ आया, हो गया सभी का नोट, जल्दी से करेंगे, हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो क्या था, हम क्या कर रहे थे इसमें, पहले तो हमने ये कर दिया कि सो द गिवन इक्वेशन वेरीफाई रोल्स थ्योरम, मतलब जो गिवन है, जो हमारा इक्वेशन मतलब फंक्शन जो गिवन है वो वेरीफाई कर रहा है रोल्स थ्योरम, ठीक है, हमें इतना पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाले पॉइंट मिटा रहा हूँ, ठीक है, रफ कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, किसके लिए भाई, किसी भी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, वेरीफाई करवाएंगे रोल्स थ्योरम या लेग्रांजे थ्योरम, कोई सी भी थ्योरम उठा के देख लो, कोची थ्योरम, हालांकि कोची थ्योरम 12th में नहीं है, लेकिन बी से फर्स्ट सेम में है, तो ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये कर लिया, सो द गिवन इक्वेशन जो है हमारी वो सेटिस्फाई है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल द कंडीशन वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है, रोल्स थ्योरम, देन देयर exists at least 1 point C belongs to क्या है, क्या है, ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल मतलब -1, 1। अभी थोड़ी देर हमने क्या कहा था, हमारा जो क्या नाम से डेरिवेटिव हमने किया था फंक्शन का, वो हमारा ओपन इंटरवल पे आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है, जो सी हमारा निकल रहा है बिलोंग्स कर रहा है किसके बीच में, ओपन इंटरवल के, मतलब कि जो हमारा सी आएगा किसके बीच में आएगा, -1 के, ठीक है, -1 के, 1 के, ठीक है। तो ये हमारा कहने का मतलब है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक, इतना सभी को समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो किसी को नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई,
दिक्कत परेशानी तो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ें। अब हमें ये पता चल गया, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सच डैट, ठीक है, सच डैट। और नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि नोट्स आपके बहुत काम देंगे, ठीक है, नोट्स आपके बहुत काम देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, सिर्फ एक चीज़ दिखाना है, एफ डैश एक्स जो आया है, ठीक है, उसे हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे सी से, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे सी से। अब मान लो जब हमारा एफ डैश आया था, एफ डैश एक्स क्या आया था हमारा, क्या आया था, 4x की पावर 3, यही आया था, हाँ जी यही आया था, ठीक है। अब हम इसे अगर रिप्लेस करते हैं, किससे, सी से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे हमारा आ जाएगा क्या, c। इतना सभी को समझ आया, x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, c, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो हमारी क्या है, हमें ये रोल्स थ्योरम में दिखानी पड़ती है, ये हमारे रोल्स थ्योरम में दिखानी पड़ती है। अब देखेंगे हमारे यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे 4c की पावर 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4c की पावर 3 पे, 4c की पावर 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4c3, और एफ डैश ऐसे यहाँ भी है, एफ डैश जो c है यहाँ भी है, x की तो वैल्यू है यहाँ पे c, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, किसके इक्वल टू में, 0, इसके, ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाल रखी डेरिवेटिव करके। आप क्या करेंगे, c3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब c की वैल्यू जो है 0 है हमारी। ये अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, जब मैंने निकाला था ना अभी वैल्यू, जो c और a के बीच में, भाई a और b के बीच में बिलोंग कर रही थी, जब हम सेकेंड स्टेटमेंट पे थे, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। अब ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, c की वैल्यू भी निकल गई, और हमसे ये पूछता भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तब हमें ये निकालनी है भैया, जरूर निकालनी है, ये सेटिस्फाई करेगा जब ये c निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।